अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है कि वो घर में किसी न किसी वजह से दुखी रहती हैं, अफसरदा रहती हैं और उनका किसी चीज़ में दिल नहीं रखता। ये किसी भी उम्र की हो सकती हैं, छोटी उम्र की ख़वातीन भी और बड़ी उम्र की ख़वातीन भी। अब आप सोचिए कि ये जो अफसरदा रहना है, बेचैन रहना, दुखी रहना, अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और डिप्रेशन बहुत तकलीफ़देह होता है। सो आज जो मेरे ज़हन में एक तरतीब है इन सवालों की नतीजे में, जो सुंबल ने भी किया, मिसेज़ इरफान ने किया और जनाब एहसन ने किया। इन सब को अफसरदा, परेशान रहना, बोझ महसूस करते हैं, नाउम्मीद हैं और बहुत बुरा फ़ील करते हैं। लोगों के दुख सुख में भी इनको शरीक होने का कोई शौक़ नहीं होता और इनकी डिप्रेशन कुछ की 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, कुछ की पहले हफ्ते में है और कुछ की 4 हफ्ते को अबूर कर गई है। सो अब हम इसको तरतीब से देख लें कि अगर अलामतें जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ आप में या आपके किसी अज़ीज़ में मौजूद हैं तो ये परेशानी की बात है। डिप्रेशन की जो कैफ़ियत है वो बताने के पहले मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन में अगर आप चले गए तो ये 4 तरह की होती है। एक बिल्कुल इनिशियल डिप्रेशन होती है, फिर हम उसे मीडियम या मुतदिल डिप्रेशन कहते हैं, फिर ज़्यादा डिप्रेशन होती है, फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है। तो इन चारों के ज़ाहिर इलाज अलग अलग हैं और जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है उसमें फिर आमतौर पे दिमाग में से करंट गुजारते हैं जिसको ईसीटी कहा जाता है। इसमें हाफजा भी जा सकता है या फिर ये करते हैं कि उसको मुस्तकिल सुला देते हैं, मसनूई बेहोश कर दिया जाता है। यानी हॉस्पिटल में अगर हो तो वो उसको जंजीरों से क्योंकि नुकसानदेह होते हैं और उनकी मेंटल और फिज़िकल चीज़ों पे एतमाद नहीं किया जा सकता। मगर इस कैफियत में जाने से पहले पहले आप अपने आप को या अपने प्यारों को रोक सकते हैं। अच्छा जी, पहली इलामत यह है कि ना खुशी होती है, ना गमी महसूस होती है। अफसरदा रहना बहुत अच्छा लगता है और जब आप अफसरदा रहते हैं तो आप लोगों से मिलते भी नहीं हैं, ना घुलते हैं, ना मिलते हैं, ना आपको किसी के आने का फ़र्क पड़ता है, ना जाने का फ़र्क पड़ता है। फ़ैसले भी नहीं होते, आप अच्छे फ़ैसले भी नहीं कर सकते, बुरे फ़ैसले भी नहीं कर सकते और ख़ुद को मुल्ज़िम, मुजरिम, हर चीज़ का ज़िम्मेदार समझते हैं। यानी ये कैफियत जैसे बढ़ती है तो फिर एंड पे ख़ुदकुशी के जो थॉट्स हैं वो इंसान को आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं। उस पर आपको रोकना बहुत मुश्किल होता है, उसकी कोई दवाई नहीं होती। यानी अगर आपको एक दफ़ा डिप्रेशन हुई और आपने एंटी डिप्रेसेंट ले ली तो अगली दफ़ा जब डिप्रेशन होगी तो वो एंटी डिप्रेसेंट आप पे असर नहीं करेगी। तो ये जो बुनियादी अलामतें हैं, एक तो ये याद रखें, ज़िंदगी फिर ख़त्म करने का जो एक दाइया या इजहारिया इंसान के अंदर उभरता है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़त्म करके रख देता है। बेचैनी जब से बढ़ती जाएगी, घुटन बढ़ती जाएगी, आप को सर दर्द हो सकता है, आपको पेट दर्द हो सकता है, आपकी भूख ख़त्म हो सकती है, भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है। यानी या आप बिल्कुल स्लिम हो जाओगे, सूख जाओगे, या फिर बहुत मोटे हो जाओगे। इसी तौर पे बीवी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी, बच्चों की वेलनेस से, वेल बीइंग से दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो आपकी डिप्रेशन की वजह कोई बचपन का सदमा भी हो सकता है, कोई किसी बहुत प्यारे अजीज़ की तरफ से धोखा भी हो सकता है, आपके साथ आपकी वर्जिनिटी का लॉस हो जाए तो ज़ाहिर ये एक बहुत बड़ी डिप्रेशन की वजह बनती है। इसी तौर पे याद रखिएगा, जिस्मानी कमज़ोरी, सेक्सुअल कमज़ोरी ये भी वजह बनती हैं और कोई संगीन बीमारी भी वजह बन सकती है। एक ऐसी बीमारी जो आपको पता है कि ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी और मेरे साथ रहेगी। 12% औरतें ऐसी हैं जो जब पहली उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें उनको डिप्रेशन हो जाती है और ये डिप्रेशन बच्चे की सेहत पर भी बहुत बुरा असर होता है। यानी बच्चे को मजदूर तक कर सकती हैं और ख़ुद उन पे जो बुरा, बाज़ लोगों पे अपनी मतलूबा रिश्ता ना मिलना या ख्वाहिश पूरी ना होना, मतलूबा फ़ैसले ना हो पाना, वो भी डिप्रेशन की वजह बनती है। अच्छा जी, अब आते हैं कि इनको हैंडल कैसे किया जाए।
तो 4-5 तरीके इसके हैंडल करने के हैं। अगर तो घर के लोग इस मामले में थोड़े हेल्पफुल हों, समझदार हों, तो ये सबसे अच्छा है। और उसका तरीका फिर है, उनके साथ अगर वो कमरे से नहीं निकलते तो कमरे में वक्त गुजारें, उन्हें इंगेज करें बातों में, ड्रामे में, किताब में, उनकी ज़िंदगी के कोई अच्छे वाक़यात जो हुए होते हैं वो उनको याद दिलाएं, को फ़नी सी चाहे वीडियो दिखाइए। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपको गुस्सा आएगा कि कैसा बेवकूफ़ या अहमक है जो मैं इसकी बेहतरी चाहता हूँ, ये तावन नहीं कर रही या कर नहीं रहा। पर ये सब्र आज़मा है। अगर आप इसको शुरू में रोक लेते, जब 2 हफ्ते और 4 हफ्ते का वक्त था अफसरदा होने का, कभी कभी घर में किसी का फौत हो जाना, उसकी अफसरदगी की दीन ने तो 3 दिन की दी है, लेकिन अगर आप उसको बढ़ाओगे तो ये बीमारी बन जाएगी। वो तो जाने वाला वापस नहीं आएगा, पर आपकी खुशी, आपकी सेहत, आपका फ्यूचर सब साथ चला जाएगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये याद रखें कि अगर आपको उसकी किसी गलती, कोताही, कमी, कमज़ोरी का पता चल गया तो फिर उस पर पर्दा डालें और उसकी ढारस बंधाएं कि कोई मसला नहीं, इंसानों से हो जाता है। ये जो ढारस है ये भी कभी कभी डिप्रेशन कम करने की वजह बनती है। तीसरी बात ये कि उनके कमरे की, उनकी ज़ाती चीज़ों की, उनके कपड़ों की, उनकी सफाई सुथराई का थोड़ा ख्याल कीजिए। जो ज़ाती पर्सनल अटेंशन है, देखभाल, मैटर्स अ लॉट। चौथी चीज़ ये है कि उनको बाहर लेके जाएं सैर सपाटे पे, मगर अगर डिप्रेशन की वो तीसरी हालत में है तो ना ले। चौथी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के क्लब्स हैं और मेंटल हेल्थ के फोरम्स हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वॉलंटियर भी करते हैं, उनमें बहुत अच्छी लड़कियां और लड़के जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वॉलंटियर करते हैं। बाज़ के शौक़ होता है लोगों को हेल्प करने का। अब आते हैं इसका फिर इलाज। तो इसके इलाज में एक तो एंटी डिप्रेसेंट है, ये आमतौर पे आपकी गनूदगी तारी कर देती है। एंटी डिप्रेसेंट मुस्तकिल नहीं लेना चाहिए, इसकी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक मुद्दत, यानी बहुत एक्सट्रीम केसेस हो तो 6 माह तक इसको देते हैं, लेकिन तब तक उसका असर कम हो जाता है। और ये इसके कई सारे और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इवन अगर आप प्रेगनेंसी में ले रहे हैं या आपको हार्मोनल दवाई ले रहे हैं या आप माने हमल अद्वियात ले रहे हैं तो आप पे बहुत शदीद उसके असरात हो जाते हैं। ये इसकी कॉम्बिनेशन बनता नहीं किसी के साथ। दूसरा फिर ये कि आपको जो मेंटल हेल्थ का कोई अदारा है वहाँ दाखिल करना पड़ेगा और वो कि महंगा भी होता है, तकलीफ भी होता है। चौथा ये कि अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर जैसे मैंने कहा ईसीटी में आपके ब्रेन से जो है इलेक्ट्रिक शॉक एक ज़माने में कहा जाता था, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसमें उसकी इंटेंसिटी अलग होती है। लेकिन ये ईसीटी है, ये दिमाग में से बरक़ी रौक गुजारते हैं। इसका फ़ायदा भी हो जाता है पर कभी कभी नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि आपकी जो याददाश्त है वो वक्ती तौर पे चली जाती है या मुश्किल भी जा सकती है, पर उसका याददाश्त पे असर ज़रूर होता है, लौट भी सकती है। पर उस कैफियत से वो बंदा निकलता है जो शदीद तकलीफ़ दे होती है, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी। इंसान बस से बाहर होता है। एक आखिरी सूरत ये होती है कि हॉस्पिटल में जहाँ पे एडमिट हैं आपको फिर मुस्तकिल वो गनूदगी या बेहोशी का जो इलाज, इंजेक्शन लगा देते हैं, आप फिर बेहोश पड़े रहते हैं। जो ही होश में आते हैं तो या फिर वो वाइल्ड हो जाते हैं, अग्रेसिव होते हैं। और याद रखिएगा इतनी सीवियर सूरत हाल पे जाने से बहुत बेहतर है कि अपने बच्चों और बच्चियों में जब भी किसी भी उम्र में जब उन्होंने मोहब्बत की हो, मोहब्बत से रूठ गई हो, टूट गई हो, या उनका कोई प्यारा छूट गया हो, या उनको बहुत नाकामी हुई हो, लोगों ने धोखा दिया हो, और या वर्जिनिटी का इशू हुआ हो, तो इसको हफ्तों महीनों पे मत लटकाइए, फौरी तौर पे इसको एड्रेस कीजिए। ख़ुद जब ना कर सके तो फिर किसी डॉक्टर के पास लेके जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए, चूँकि ये बहुत लंबा बढ़ सकता है। और अगर आपके करीब कोई लाइफ कोच हो तो वो इब्तदाई 2 सूरतों में आपको हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन तीसरी और चौथी सूरत में ही वुडेंट बी यूज़फुल। वो उसकी रेंज से निकल के अब मेडिसिन और शौक वाली कैफियत में चला जाता है। अल्लाह न करे आपके किसी प्यारे को डिप्रेशन हो जाए। सो डिप्रेशन से हमेशा बचना चाहिए। उससे पहले उसकी क्योर कर लेनी चाहिए, केयर कर लेनी चाहिए,
और उसको ठीक कर लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।